हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको अफ्रीका महाद्वीप की ओर। सबसे पहले हम मैप के जरिए से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए ले चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यह है अफ्रीका महाद्वीप का मैप, आपको दिखा देते हैं पूरे तरीके से। यह है अफ्रीका महाद्वीप का मैप, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको थोड़े मैप के जरिए से। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के बात करें तो इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप का, पहले तो हम इसको डिटेल से देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है भूमध्य सागर, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, आपको दिख रहा होगा। इस साइड को पड़ता है एशिया, ठीक है। और यहाँ पर है मोरक्को, जो मोरक्को पर स्थित है। ग्रेट एटलस, यहीं पर ग्रेट एटलस पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर है ट्यूनेशिया। और अफ्रीका के उत्तर साइड में है सहारा मरुस्थल, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर है लाल सागर और यहाँ पर है बाबा अलमंदे की जल संधि। यहाँ पर है नामीबिया मरुस्थल और यहाँ पर है जोस पठार, जो टिन के लिए प्रसिद्ध है, जोस का पठार, ठीक है। और यहाँ पर है माउंट कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कैप कैरो ट्रेन यहाँ पर स्थित है। माउंट कीनिया यहाँ पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है। और हम आगे ले चलते हैं आपको, और आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपको कतंगा का पठार यहाँ पर है। यहाँ पर किलिमंजारो स्थित है और इस साइड को हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप समूह है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल, जो दक्षिण साइड में स्थित है। और इस साइड को है दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है यहाँ पे। और यहाँ पे नामीबिया मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर किम्बरले का पठार स्थित है, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर सोना के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर केप टाउन स्थित है, ठीक है। और एक चीज आपको ये ध्यान देनी है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। तो विषुवत रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर, और कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, और मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ की ओर, आपको ये भी ध्यान देनी है। एकमात्र महाद्वीप है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से थोड़ा सा आपको और डिटेल बताते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो मैप के जरिए से आपको अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा विस्तार बताते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार फैलाव कहाँ तक से कहाँ तक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप से मैंने अभी बताया तीनों रेखाएं, अक्षांश रेखाएं गुजरती है, आपको मैंने ये बताया था, ठीक है। तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है 0 डिग्री और 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर, ये गुजरती है तीनों रेखाएं। एकमात्र महाद्वीप है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। और आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड में स्थित है हिंद महासागर, आपको ये ध्यान देनी है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व साइड को हिंद महासागर स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम साइड की बात करें तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर स्थित है। पश्चिम साइड को अटलांटिक महासागर स्थित है। और उत्तर की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड की बात करें तो उत्तर साइड में आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। तो उत्तर साइड में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड में यहाँ पर स्थित है भूमध्य सागर, आपको ये भी ध्यान देनी है। भूमध्य सागर के ऊपर पर ही सागर के ऊपर ही यूरोप महाद्वीप पड़ता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, यहाँ पर यूरोप वाला क्षेत्र है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड को भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के उत्तर साइड को ही यूरोप पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है यूरोप, आपको ये भी ध्यान देनी है। और इसी से आगे की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है और यहाँ पर है सुएज नहर यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर लाल सागर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है। यहाँ पर लाल सागर स्थित है और यहाँ पर है बाबा अलमंदे की खाड़ी, बाबा अलमंदे जल संधि यहाँ पर स्थित है। इसी से इस उत्तर पूर्व साइड को एशिया महाद्वीप पड़ता है, यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप पड़ता है, ये भी ध्यान देनी है।
सातों महाद्वीपों में से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। और आपको आगे ले चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का, मेडागास्कर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। और यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है यह अफ्रीका मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, मोजाम्बिक चैनल। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको यहाँ पर अटलांटिक महासागर के पास पर है, उसके जस्ट ऊपर पर स्थित है यहाँ पर गिनी की खाड़ी। आपको ये भी ध्यान देनी है, गिनी की खाड़ी, ठीक है। और आपको कुछ और चीज बताते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 55 देश है। अफ्रीका महाद्वीप पर आपसे बात किया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 55 देश हैं। आपको ये ध्यान देनी है, 55 देश अफ्रीका महाद्वीप पर है। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं और 55 देशों में से 49 देश हैं जो पर्टिकुलर देश के अंतर्गत, जो द्वीप के अंतर्गत नहीं है। एक 49 देश जो है और 55 देशों में से 49 देश एक लॉकलैंड देश हैं और 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं। आपको ये भी ध्यान देनी है। अफ्रीका महाद्वीप में से 55 देशों में से 6 देश द्वीपीय देश हैं। आपको ये भी ध्यान देनी है। और ये 6 देश कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 6 देश कौन कौन से देश हैं आपको ये ध्यान देना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। 6 देशों में से एक है यहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड को स्थित है। यहाँ पर है सेशेल्स। सेशेल्स यह सबसे छोटा देश भी है और यह एक द्वीपीय देश भी है। सेशेल्स, सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और यह एक द्वीपीय देश है। और मेडागास्कर यह दूसरा द्वीपीय देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। और यहाँ पर है कोमोरोस। कोमोरोस एक द्वीपीय देश है। आपको ये भी ध्यान देनी है। 1 2 3 4 हो गए, ठीक, 3 हो गए, 1 2 3। और यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस ये भी एक द्वीपीय देश है, ठीक है। 5 हो गए और 1 4 हो गए। 5वां देश है साओ तोमे। साओ तोमे 5वां देश है, ठीक है। और 6ठा देश है कैप वर्डे। 6ठा देश है कैप वर्डे, ठीक है। 6 देश हैं द्वीपीय देश हैं कैप वर्डे। कैप वर्डे जो 6ठा देश है, आपको यहां से बतानी है कि कैप वर्डे कहां पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, जो द्वीपीय देश है, ठीक है। आपको मैंने 6 देश बताए थे द्वीपीय देश। एक है सेशेल्स, दूसरा है कोमोरोस, तीसरा है मेडागास्कर, चौथा है मॉरिशस, यहाँ पर द्वीपीय देश है। और चौथा 5वां देश है यहाँ पर साओ तोमे यहाँ पर। और 6ठा देश है कैप वर्ड्स, ठीक है। कैप वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ये बतानी है कि ये कैप वर्ड्स जो अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है 6 देशों में से, आपको ये बतानी है कैप वर्ड्स ढूंढ के बतानी है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस छोर पर ये कैप वर्ड्स है, ठीक है। आपको ये बतानी है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपने कुछ जानकारी लिया होगा। तो आइए हम एक एक राज्य या हर चीज इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल करते हैं, अध्ययन करेंगे। जो हम एक एक फैक्ट पकड़ के हम उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के डिटेल से अध्ययन करते हैं। कुछ जानकारी लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। आपको ये ध्यान देनी है। अफ्रीका महाद्वीप मैंने अभी इससे पहले भी बताया था और आपको यहाँ पर भी ध्यान देनी है। अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया का अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखा गुजरती है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहां से तीनों रेखा गुजरती हैं, ठीक है। और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अन्य नाम भी जानते हैं हम। आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अन्य नाम है काला महाद्वीप, और दूसरा है अंध महाद्वीप, और तीसरा है विविधता का महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप के 3 अन्य नाम हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है। काला महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है, और अंध महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, और तीसरा है विविधता का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम आगे ले चलते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। मैंने अभी बताया था कुल देश अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश है, 55 देशों में से 6 देश द्वीपीय देश हैं, आपको मैंने ये भी बताया था। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया, आपको ये ध्यान देनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है सेशल जो द्वीपीय देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये सब दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने में अफ्रीका महाद्वीप का मैप। तो सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं अफ्रीका महाद्वीप को। हम ऐसे करके दिखाते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का मैप। तो आपको बतानी है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, आपको यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप पर अल्जीरिया, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने अभी बताया था सेल्स यहाँ पर स्थित है सेशेल्स द्वीप, एक द्वीपीय देश है सेशेल्स, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको बतानी है सेशेल्स द्वीप। ठीक है, यह द्वीपीय देश है। और सबसे बड़ी की बात करें तो अल्जीरिया, आपको ये बतानी है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर स्थित है नाइजीरिया, आपको ये ध्यान देनी है। नाइजीरिया जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया में। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का, तो आपको बतानी है नाइजीरिया। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं और कुछ और। तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं, कुछ और डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश पर। मैंने अभी बताया था आपको कि जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप के। तो इसी नाइजीरिया पर 2 प्रमुख जातियां निवास करती हैं, प्रमुख जनजातियां निवास करती है, जो नाइजीरिया क्षेत्र है, नाइजीरिया देश है, इसी नाइजीरिया देश पर 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। एक है हाउस जनजाति, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हाउस जनजाति यह कृषक करते हैं, यानी कि कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह जो हाउस जनजाति वाले हैं यह कृषि अधिक करते हैं। यह और दूसरी जनजाति है फुलानी जनजाति पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फुलानी जनजाति जो है पशुपालन करते हैं। ठीक है, और हाउस जनजाति कृषक करते हैं। तो आइए हम आगे ले चलते हैं, आपको जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यह जल संधि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है। जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। आपको ये पता होना चाहिए जिब्राल्टर जो जल संधि है वह यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको जिब्राल्टर जल संधि दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने में जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। इसी को ही भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। आपसे पूछा जाएगा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते, तो आपको बतानी है सीधी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य पर स्थित है। तो आइए हम आगे चलते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं। तो आगे देखते हैं उपोष्ण देश है यहाँ पर। तो अफ्रीका का सर्वाधिक भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकतर भाग क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन दो देश ऐसे हैं, मोरक्को और ट्यूनीसिया
उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपोष्ण उसे कहा जाता है जिसे जो ठंडा और गर्म वाला क्षेत्र होता है, ठंडा गर्म, यानी कि गर्मी से भी थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ ठंडी होती है, उसे उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ ठंडी भी होती है और गर्म भी होता है, तो उसे उपोष्ण क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो 23.5 कर्क रेखा से नीचे और 23.5 मकर रेखा से ऊपर के बीच के क्षेत्र जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उनके बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर गर्मी, सर्वाधिक गर्मी होती है, इसे उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक भाग है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला। और उपोष्ण जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला। और उपोष्ण जो है यह 2 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो उपोष्ण के अंतर्गत आते हैं, मोरक्को और ट्यूनीशिया। और अधिकतर सारे देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैंने अभी बताया आपको, जो 23.5 कर्क से और 23.5 मकर के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है और 0 डिग्री देशांतर इन्हीं के मध्य को का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं कुछ और जानकारी। तो आगे देखते हैं सुएज नहर के बारे में जानकारी लेते हैं। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं जबकि अफ्रीका को एशिया से अलग करती हैं। आपको ये ध्यान देनी है, जो सुएज नहर है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से तो जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको सुएज नहर को, तो ये रहा आपके सामने में सुएज नहर, यहाँ पर स्थित है सुएज नहर। मैंने अभी आपको बताया था भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जो सुएज नहर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, आपको ये ध्यान देनी है। जो सुएज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी? सुएज नहर, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। मेरा बार बार बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो आइए आगे ले चलते हैं। तो आगे देखते हैं बाबा अलमंदी की जलसंधि। बाबा अलमंदी की जलसंधि यह लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। बाबा अलमंदी की जो जलसंधि है यह लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। जो बाबा अलमंदी की जलसंधि है यह लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने में बाबा अलमंदी की जलसंधि, यहाँ पर स्थित है बाबा अलमंदी की जलसंधि, आपको ये देखनी है। मैंने अभी बताया आपको लाल सागर और हिंद महासागर को, यहाँ पर स्थित है हिंद महासागर, लाल सागर यहाँ पर स्थित है, आपको दिख रहा होगा, ये है लाल सागर, यहाँ पर स्थित है लाल सागर और हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है। लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है बाबा अलमंदी की जलसंधि, आपको ये ध्यान देनी है, बाबा अलमंदी की जलसंधि, ठीक है। लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम आगे ले चलते हैं कुछ और जानकारी की स्रोत। तो आगे देखते हैं, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है, यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका स्थित, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में सबसे दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम कुछ और आगे ले चलते हैं आपको। तो आगे ले चलते हैं आपको, देखते हैं आगे जोहानसबर्ग जो है यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले का पठार जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान देना है। और केप टाउन दुनिया का एकमात्र शहर है जहां पानी की कमी होने के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार ने आपातकाल घोषित की थी, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको जोहानसबर्ग, किम्बरले। तो आपको दिखाते हैं आपको मैप के जरिए से। तो आपके सामने पर यहाँ पर स्थित है जोहानसबर्ग,
आपको दिख रहा होगा, ये है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर स्थित है। यह सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। और किम्बरले यहाँ पर स्थित है, किम्बरले का पठार, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और यह दक्षिण अफ्रीका देश पर आते हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश के अंतर्गत आते हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका देश के अंतर्गत ही दो देश और छोटे छोटे दो देश आते हैं, जिसे लॉकलैंड कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये है लेसोथो और यहाँ पर स्थित है स्वाजीलैंड और लेसोथो जो है दक्षिण अफ्रीका देश के अंतर्गत आते हैं, देश के अंतर्गत हैं। और ये क्या है, लॉकलैंड देश है, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम आगे चलते हैं, कुछ और जान। तो आगे देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। यह उत्तर पूर्वी देश हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। और यह जो ये 3 देश हैं पशुपालन वाले क्षेत्र हैं। ये तीनों देश जो है सबसे अधिक पशुपालन करते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश की तरफ। तो यहाँ पर है उत्तर पूर्वी देश हैं, जो 3 देश हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 3 देश आते हैं। और ये कौन कौन से देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत, हम आपको ये बताते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया एक यहाँ पर स्थित है, सोमालिया, दूसरा है इथियोपिया और तीसरा है जिबूती यहाँ पर स्थित है। 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। यह उत्तर पूर्वी का भाग है, यह अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी का भाग है, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आइए आगे देखते हैं कुछ और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, यह देश पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो 3 देश है, यहाँ पर सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आप लोगों के सामने में। तो आज हम इतना ही, और इससे आगे हम कल देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।